कैंपस का माहौल तो सुधरेगा ही, साथ ही साइबर क्राइम में भी कमी आएगी। हम तो बहुत खुश है क्योंकि आजकल का स्टूडेंट बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। उसका सब ध्यान मोबाइल पे ही है, स्टडीज़ पे इतना ध्यान नहीं है, लाइब्रेरी में कम जाता है। सो हम सोचते हैं कि ये अच्छा मूव है। हम तो खुश है, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड हमको लगता है ये तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस स्टूडेंट के ऊपर हो जाएगी। ज्यादातर कॉलेजों के प्रिंसिपल और शिक्षक सर्कुलर के पक्ष में नजर आ रहे हैं। मोबाइल पर बैन को लेकर छात्रों की तरफ से भी मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन छात्र संगठन इस फैसले के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में कैंपस का माहौल गर्मा गया है। चूंकि मामला छात्रों से संबंधित है और इसलिए छात्र संगठन इस पूरे मामले पर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ जानकारों की माने तो सरकार साइबर क्राइम पर नकेल कसने में नाकामयाब रही है और इसलिए तमाम कॉलेजेस में छात्रों के मोबाइल उपयोग पर बैन लगा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। मैं डॉक्टर पथेजा के पास जाऊंगा, उससे पहले रफीक बुल्ला, बहुत संक्षेप में, अगर 4 घंटे तक मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप एक उद्देश्य के साथ कॉलेज में जाते हैं कि हमें शिक्षा अर्जन करना है, ज्यादा से ज्यादा हमें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, मोबाइल आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, स्टूडेंट क्या ये मानते हैं? रफीक के पास मेरी आवाज नहीं जा रही है। डॉक्टर पथीजा, अब सवाल ये उठता है, अब कल के दिन आप कहेंगे साहब देश भर के लोगों से प्लीज आप मोबाइल इस्तेमाल मत करिए क्योंकि हमारा साइबर क्राइम बढ़ रहा है। ये तर्क तो समझ में नहीं आता सरकार के। आपको कुछ और अरेंजमेंट करने होंगे, आप बेहतर ट्रेनिंग दे सकते हैं स्टूडेंट को, आप उनको उनका भला या नुकसान क्या हो सकता है वो बता सकते हैं। लेकिन आज कॉलेज में अगर इस तरह से अगर स्टूडेंट को समझाया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कल वो आपका विरोध भी शुरू कर देंगे। मैम, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? जी देखिए, अगर एक स्टेप लिया जाता है किसी क्राइम को दूर करने के लिए तो वो स्टेप सही है। हमने स्टार्ट करना है। कभी भी कोई भी मुद्दा जब नया आता है तो उसके 2 पक्ष होते हैं, कुछ अच्छा और बुरा, या प्लस माइनस और नेगेटिव माइनस होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो हमने देखना कि इसमें फायदा क्या है और बुरा क्या है, और हमारे हिसाब से जो फायदा है वो ज्यादा है बल्कि इसके नुकसान। मैम, ये एक तरफा फैसला है। जिनको इसको यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन, मैडम पथीजा, जिनके ऊपर आप लागू कर रही हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। एक तरफा फैसला है, आपने एक फैसला उनके ऊपर थोप दिया जिसको मानने को राजी नहीं है। जी देखिए, ये तो यूनिवर्सिटी की जो अथॉरिटीज है उन्होंने ये फैसला लिया है और उन्होंने भी कुछ सोच समझ के लिया होगा कि वी आर ऑलवेज विद आवर यूनिवर्सिटी, बट सपोज उसमें अगर कुछ ज्यादा नुकसान है तो हम फिर भी उसका सोचेंगे, हम बच्चों के साथ भी डिस्कस करेंगे एंड फाइनली इम्प्लीमेंटेशन विल बी ऑफ द थिंग व्हाटएवर इज। परगांवकर साहब, जो डॉक्टर आर.के. पथीजा है वो कह रही है ये बहुत बेहतरीन कदम है, ये छात्रों के हित में है, कॉलेज के हित में है, देश के हित में है और साइबर क्राइम नीचे आएगा। आपकी टिप्पणी सर। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये मुंबई यूनिवर्सिटी ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। ये पहली बात कि आई एम मैनेजमेंट काउंसिल मेंबर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। इसके बारे में क्या राय है लोगों की, ये समझाने के लिए, समझने के लिए अच्छा हुआ ये इशू आया। और मोबाइल ये तो इसके बारे में छात्रों में या स्टूडेंट्स में या लर्नर में अवेयरनेस होना जरूरी है कि इसको कैसे यूज किया जाए लाइफ में। हमें अगर 21वीं शताब्दी में आगे चलना है तो ये कम्युनिकेशन स्किल का एक माध्यम है और उसको कैसे फैसिलिटेट करना है अपने, वो आपको तय करना है। डॉक्टर परगांवकर, बहुत ही उसको सपोर्ट किया जाए मोबाइल यूजिंग का। बहुत ही संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा। मैं आपसे एज ए प्रिंसिपल, सर डॉक्टर परगांवकर, मैं एज ए प्रिंसिपल आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक पिता होने के नाते आपसे बात कर रहा हूं। क्या आप अपने बच्चे को चाहेंगे अगर वो कॉलेज में पढ़ रहा है तो वो मोबाइल लेके जाए, या पिता होने के नाते आप कहेंगे, प्रिंसिपल होने के नाते हाँ, पिता होने के नाते ना, मैं चाहता हूं मेरा बच्चा केवल पढ़ाई में ध्यान दे? तो इसीलिए तो हाँ,
कोई बात नहीं, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि जैसे कि ट्रैफिक के रूल होते हैं, इसमें भी कुछ रूल्स होना चाहिए कि वो कहाँ से कहाँ कैरी करे। कोई बच्चा ट्रेन से कहाँ से दूर से आता है कॉलेज को, तो व्हाइल ट्रैवलिंग वो कैरी कर सकता है। अभी एजुकेशनल एटमॉस्फेयर जब वो एंटर करता है लर्निंग के लिए या एजुकेशन के लिए, तो उसमें वो जहां तक उसका एप्लीकेशन है। चलिए, आप कह रहे हैं आप रेगुलेट कर दीजिए, लेकिन आप 1 पॉइंट प्रोग्राम कह रहे हैं कि साहब इसे बंद कर दिया जाए, ये किसी के गले नहीं उतर रहा। डॉक्टर जीबी परगावकर, डॉक्टर आर.के. पतीजा, रफीक मुल्ला, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हमने आपको स्टूडेंट क्या सोचते हैं वो आपको सुनाया, प्रिंसिपल क्या सोचते हैं वो सुनाए, सरकार की मंशा क्या वो सुनाई, लेकिन कुछ छूट गया। वो छूट गए अभिभावक, जिनको भी डेमोक्रेसी में सबको साथ लेना जरूरी है। लिहाजा अभिभावक क्या कह रहे हैं ये आपको सुनाते हैं। मोबाइल से बच्चे लोग को बहुत माने खराब असर पड़ता है। वो किधर किधर से बात करते हैं, पेरेंट्स को कुछ मालूम नहीं रहता है। तो वो सही है, एकदम सही फैसला लिया है। It is a proper step, because the students are excessively using the mobiles nowadays, and they are distracted so much that even in the classroom they are using it. So it's a good move that at least in the college premises it should be banned. अच्छा भी है और नहीं भी अच्छा है। अच्छा इसलिए क्योंकि कभी लेट हो जाते हैं तो हम फोन करते तो पता चलता है, और नहीं अच्छा है क्योंकि लोग फोन चालू रखे क्रॉस करते तो एक्सीडेंट होता है, या फिर कभी बंद हो जाता है उसके लिए तो लोग को पता ही नहीं चलता है, और आखा दिन फोन लेके ही बैठते हैं और कुछ काम नहीं। हालांकि ये सबको मिलकर तय करना है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इस बात को ध्यान में रख ले, सिर्फ कॉलेज में मोबाइल बैन करने से साइबर क्राइम रुकने वाला नहीं है। आपको अपने मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना होगा ताकि आप प्रिवेंट कर पाएं साइबर क्राइम को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का क्वेश्चन आवर देखने के लिए।